जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों भारत कई देशों से पंगा ले रहा है। भाई, रूस से तेल लेकर वैसे भी भारत अमेरिका को खफा करके बैठा है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद खाड़ी देश भारत से खफा होकर बैठे हैं। भारत में जिस प्रकार का माहौल है, मतलब आप खुद ही सोचिए, शुक्रवार की नमाज के लिए मतलब धारा 144 लगानी पड़ रही है। आप मैग्नीट्यूड समझिए इस बात का, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। खैर, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर ये हो रही हैं। ऐसे में भारत अब एक और कदम उठाने जा रहा है। दरअसल अभी जो पूरा कर्मकांड हुआ है, इसके एवज में भारत हो सकता है ईरान से तेल का आयात जो है करना शुरू कर दे या फिर और बढ़ा दे। अब क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं, और अगर भारत ये कदम उठाता है ईरान से तेल लेने वाला, तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती होगी। तो क्या भारत अमेरिका को नाराज करने के लिए एक बार फिर से तैयार बैठा हुआ है, और क्यों ये चीज़ें भारत कर सकता है, समझते हैं हम इस वीडियो में। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला बुधवार सुबह 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के कारण भारत सरकार मुस्लिम देशों की नाराजगी झेल रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ईरान ने इस मामले में भारतीय राजदूत को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में ईरानी विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहमियत के साथ देखा जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य दोनों मुल्कों के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों एवं इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक विचार विमर्श करना है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि यात्रा हमारे ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी की ओर बढ़ावा देगी। भाई, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिसमें कि हम भारत और ईरान के जो इतिहास में रिश्ते रहे हैं उसकी तरफ भी नज़र डाल सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर टिप्पणियों की हम बात करें जो कि हो रही हैं, इन टिप्पणियों की अगर हम बात करें तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस यात्रा के दौरान ईरान से तेल खरीदने के मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा या नहीं। लेकिन साल 2019 से पहले तक ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा तनाव के बीच भारत आए ईरानी विदेश मंत्री के साथ तेल खरीद के मुद्दे पर कोई कारगर बातचीत हो सकती है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने 26 मई को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी करी थी। इसके बाद दर्जन भर से ज़्यादा इस्लामिक देशों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन ईरान ने भारतीय राजदूत को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि इस विवाद का ईरान विदेश मंत्री के भारत दौरे पर असर भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। इन आशंकाओं के विपरीत ईरानी विदेश मंत्री बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे और आगामी 3 दिनों में उनकी भारतीय अधिकारियों से मुलाकात भी होगी। मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगरा कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी के बाद उपजे हालात में ईरानी विदेश मंत्री का भारत दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम है। मध्य पूर्व में ये एक ज्वलंत मुद्दा है। वहाँ के अखबारों से लेकर नेताओं के लिए ये मुद्दा अहम बन चुका है। लेकिन ईरान एक मित्र देश है। मैं समझता हूँ कि ईरान को इस मुद्दे पर जो भी कुछ कहना सुनना होगा वो उनके विदेश मंत्री के जरिए होगा। वे इस यात्रा के दौरान सीधी बातचीत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अपनी बात रखेंगे और भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद बातचीत दूसरे मुद्दों की ओर बढ़ सकती है। अगर हम सस्ते तेल की बात करें तो ईरानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसकी वजह से भारत में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। माल के आवागमन में लगने वाला खर्च बढ़ने से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन तमाम समस्याओं का हल कम कीमतों पर तेल की खरीद से ही निकल सकता है। ईरान इस दिशा में भारत की मदद कर सकता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत साल 2019 के बाद से ईरान से तेल इंपोर्ट नहीं कर रहा है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा था। इसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि भारत ईरान के मामले में भी अमेरिकी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज कर सकता है। इन संभावनाओं पर अगर हम बात करें तो यूक्रेन जंग ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरी दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी होती जा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया में बेरोजगारी ही बढ़ रही है। हालात बेहद ख़राब हैं। ऐसे हालात में भारत को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए जहां से भी अवसर मिले वहां से उसे भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत ईरान से तेल खरीदने पर पुनर्विचार कर सकता है। ईरान का तेल भारत को सस्ते दाम पर भी मिल सकता है। अगर भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि की दर 6 से 8% बनाए रखना है तो उसे बगैर किसी रुकावट के सस्ती दरों पर तेल की आपूर्ति करनी होगी। अगर कच्चा तेल के दाम में प्रति बैरल के हिसाब से $1 की बढ़ोतरी होती है तो इससे भारत को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। ईरान की भौगोलिक कंडीशन को देखा जाए तो पता चलता है कि भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना कितना मुफीद है। कमर आगरा ने इसे समझाते हुए कहते हैं कि ईरानी तेल सस्ते दरों पर उपलब्ध होने की नई वजह हैं। पहली वजह कि ये ईरान तेल निर्यातक देश में भारत के सबसे करीब स्थित है। इस वजह से ईरान से भारत तेल लाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम होता है। भारत में ईरानी तेल को ध्यान में रखते हुए बनी 3 रिफाइनरीज भी मौजूद हैं।
भारत और ईरान के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब कि बार्टर मैकेनिज्म के तहत व्यापार हुआ करता था। इसके तहत भारतीय रिफाइनरी कंपनियां ईरान को भारतीय मुद्रा में भुगतान करती थी और ईरान उस भारतीय मुद्रा को भारत से सामान आयात करने में इस्तेमाल करता था। इस वजह से ईरान भारत के लिए तेल की खरीद के मामले में सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा था। ऐसा माना जा रहा है कि अगर तेल खरीदने को लेकर सहमति बनती है तो एक बार फिर इस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब बात करें अगर अमेरिकी नाराजगी की, तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत सरकार अमेरिकी नाराजगी का जोखिम उठाकर इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। तो रूस के मामले में भारत ने अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी के देशों के दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूसी तेल खरीदना जारी रखा था। तेल मामलों के जानकार नरेंद्र तनोजा मानते हैं कि भारत ईरान के मामले में इस विकल्प का चुनाव नहीं करेगा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत इस दिशा में कदम उठाएगा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिम देश पहले ही रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत से नाराज हैं। ऐसे में भारत इस बात का इंतजार करेगा कि अमेरिका चाइना पर प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उनमें ढील दे दे। अब ये ढील मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत इस दिशा में कदम उठाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत ईरान से तेल खरीद के मामले में अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकता, जबकि भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी बदलाव को बर्दाश्त कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मध्य एशिया और रूस विभाग के प्रोफेसर राजन कुमार इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने इस बारे में क्या फैसला लिया है। आगे आने वाले दिनों में हमें सरकार के रुख की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत के लिए रूस और ईरान की कंडीशन एक जैसी नहीं है। ईरान भारत के लिए एक खास देश है, लेकिन रूस भारत के लिए एक भू राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एक बेहद अहम देश है। भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़े आपूर्ति को लेकर रूस पर निर्भर है। रक्षा क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं के विकल्प तलाशने और उसमें विविधता लाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। अब भी रूस पर भारत की निर्भरता 60 से 75% तक है। ऐसे में रूस हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से एक अहम देश बन जाता है। इसके साथ ही भू राजनीतिक स्तर पर भी मध्य एशिया में रूस का एक विशेष प्रभाव है। चीन पर भी रूस का एक प्रभाव है, लेकिन जिस तरह से ये जंग चल रही है उससे रूस के दांत भी काफ़ी ज़्यादा खट्टे हो चुके हैं। लेकिन मुद्दे की बात जो है वो वही रहेगी कि भाई आखिर जिस तरीके से इन चीज़ों को कंडक्ट किया जाना चाहिए वैसे ये कंडक्ट क्यों नहीं हो रही हैं। कई बार तो अमेरिका के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे कि वो प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लगा देता है ताकि उसकी तेल की जो खरीदारी है वो बढ़ सके। भाई उसके पास भी तेल मौजूद है, लेकिन जो सऊदी के आसपास की जो भी देश हैं यहाँ से तेल अमेरिका के मुकाबले फिर भी थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है और भाई भारत को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का वैसे ही बच जाता है। तो ऐसे में सवाल फिर से वही पैदा हो जाते हैं कि भाई आखिर भारत को क्या वही करना चाहिए जो अमेरिका कहेगा, या फिर अपनी मर्जी का मालिक बन जाना चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।